शंकर भगवान की जय। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर सुनिए शिव चर्चा पर एक सुंदर कथा। आप सभी से प्रार्थना है कि कथा को पूरा सुनिएगा। तो हमारी कथा का नाम है बहू को मिली सास की परीक्षा लेने की सजा। भक्तों, एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था, बुढ़िया की बहू भी थी, पोते पोती भी थे। बुढ़िया प्रतिदिन शिव गुरु की चर्चा में जाती थी, पर बुढ़िया का शिव चर्चा में जाना उसकी बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब भी बुढ़िया शिव कथा में जाने को तैयार होती, उसकी बहू आकर ताने सुनाने लगती। कहती, अरे इतना तो कोई कुंवारी लड़की भी नहीं सजती होगी जितना ये बुढ़िया शिव कथा में जाने को सजती है। मुझे तो इनके चाल चलन भी अच्छे नहीं लगते। इस तरह बहू रोज़ ताना मारती थी, लेकिन बुढ़िया बहू की किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी, चुपचाप सुनकर रह जाती। जब बुढ़िया का बेटा दिन भर का थका हारा काम करके लौटता, तो उसकी पत्नी उसकी माँ की शिकायत करना चालू कर देती। कहती, तुम्हारी माँ ऐसी है वैसी है, न जाने और क्या क्या बुढ़िया के बारे में बोलती। 4-4 घंटे शिव कथा के बहाने बाहर घूमती रहती, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। लेकिन बुढ़िया का बेटा जानता था कि उसकी माँ शिव जी की भक्त है और भगवान शिव जी की चर्चा में ही माँ हर रोज़ जाती है। पर घर में कलह ना हो, लड़ाई ना हो, इसलिए अपनी माँ के लिए अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। एक दिन बुढ़िया के बेटे का सब्र का बांध टूट ही गया और वह अपनी पत्नी से बोला कि अगर तुम्हें मेरी माँ की भक्ति में इतना ही संदेह है तो तू उनकी भक्ति की परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। लेकिन इसके बाद तूने मेरी माँ के बारे में एक भी अपशब्द कहा तो तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। बुढ़िया की बहू अपने पति की बात मान लेती है और वह सोचती है ये सही है, मैं इस बुढ़िया की अभी ही परीक्षा लेती हूँ। और दूसरे दिन वह एक जहरीला सांप लाती है और जब बुढ़िया शिव कथा में जाती है तो बुढ़िया के कमरे में जाकर उसके बक्से में जहरीला सांप रख देती है। जब बुढ़िया शिव कथा से आती है और बक्से से कुछ निकालने को करती है तो देखती है कि बक्से में एक सोने का हार रखा है। बुढ़िया हार पहनकर अपनी बहू के सामने आती है तो बहू ताना मारते हुए कहती है कि बर्दाश्त की हद होती है। कल तक तो बुढ़िया यहाँ वहाँ जाकर समय ही बिताया करती थी, अब घर घर जाकर चोरी भी करना शुरू कर दिया है। फिर दूसरे दिन बुढ़िया की बहू बुढ़िया को मारने के लिए घर के बाहर 2 बांध लाकर बांध देती है और बुढ़िया को बाजार से सब्जी खरीद कर लाने को कहती है। बुढ़िया देखती है कि घर के बाहर 2 बाघ हैं तो वह बिल्कुल भी नहीं घबराती। शिव जी को मन ही मन प्रणाम करके बाहर निकल जाती है और सब्जी खरीदकर लेकर भी आ जाती है। बाघ बुढ़िया का बाल भी बांका नहीं कर पाता है। यह देखकर बहू बहुत सीज जाती है, परेशान हो जाती है और सोचती है कि यह बुढ़िया इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है, इसके लिए मुझे अपनी माँ को बुलाना पड़ेगा। और बहू अपनी माँ को बुलाती है। दोनों माँ बेटी मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि इस बुढ़िया को कैसे ख़त्म किया जाए। ये बुढ़िया जो पूजा पाठ का ढोंग करती है, इसे कैसे इसके बेटे के सामने लाएं। बहू की माँ बहू को सलाह देती है कि क्यों ना बुढ़िया को ले जाकर नदी में धक्का दे दें, तो बुढ़िया डूबकर मर जाएगी। जब बुढ़िया
घर में रहेगी ही नहीं तो घर में कहाँ से कलह कलेश होगा। फिर बेटी तू आराम से इस घर में राज करना। नदी में डूबने से तो इसके नकली ढोंग शिव भी नहीं बचा पाएंगे और फिर तू अपने घर में खुशी खुशी रहना। ना कोई रोकने वाला होगा ना टोकने वाला। रात को बुढ़िया और बहू की माँ दोनों खा पी कर सो जाते हैं। बुढ़िया को चादर ओढ़कर सोने की आदत नहीं थी। एक ही साथ में बुढ़िया और उसकी समधन दोनों सोए थे। रात को समधन को ठंड लगने लगी तो उसने बुढ़िया की चादर ओढ़ ली। रात को अचानक बुढ़िया को भी ठंड लगने लगी, पर चादर तो एक ही था, वो बहू की माँ ओढ़ ली थी। अब बुढ़िया ने उठकर अलमारी के ऊपर बहू की एक साड़ी रखी थी, उसे ले आई और साड़ी ओढ़कर सो जाती है। जब रात के 12 बजते हैं तो बुढ़िया की बहू अपने पति को उठाती है और कहती है, चलो तुम्हारी माँ को नदी में फेंक देते हैं। अगर तुम्हारी माँ सचमुच शिव जी की भक्त है तो उनकी पूजा करती है तो शिव गुरु उन्हें बचा लेंगे, वरना डूब जाएंगी। जैसी करनी वैसी भरनी। वह अपनी सास के कमरे में जाती है तो देखती है कि एक चादर ओढ़े है, एक साड़ी ओढ़े सो रही है। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि कौन उसकी माँ है और कौन उसकी सास। लेकिन बहू ने सोचा कि सास के पास तो चादर था, वही अपना चादर ओढ़ के सो गई है। मेरी माँ बेचारी की चादर नहीं था तो ठंड लगने पर उसने मेरी साड़ी ओढ़ ली होगी। बहू अपनी माँ को सास समझ के अपने पति से बोलती है उन्हें उठाने के लिए। उसका पति उसको उठाता हुआ और नदी की ओर चलने लगता है। रास्ते में वह सोचता है कि मेरी माँ तो इतनी भारी नहीं है, फिर मुझे भारी क्यों लग रही है। पर अपनी पत्नी से कुछ बोलना उचित नहीं समझता है, पर मन ही मन प्रार्थना करता है कि हे महादेव मेरी माँ की रक्षा करना। नदी के पास पहुंचकर उसकी पत्नी बोलती है कि अपनी माँ को नदी में फेंक दो। बुढ़िया का बेटा आँख में आंसू भरकर शिव जी का ध्यान करके अपनी माँ को नदी में फेंक देता है। बहू बहुत खुश होती है और रास्ते भर गुनगुनाते हुए घर आ जाती है। लेकिन घर में आकर अंदर जाती है तो क्या देखती है, बुढ़िया अपने पोता पोती के साथ खेल रही है। यह सब देखकर उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। बहू बहुत रोने लगती है और बोलती है कि हे भगवान, ये हमसे क्या हो गया, कहाँ गई मेरी माँ। मैंने अपने हाथों से ही अपनी माँ को नदी में फेंकवा दिया। तब उसका पति बोलता है, अरे तू ही तो बोली थी कि जैसी करनी वैसी भरनी। तूने जैसा मेरी माँ के साथ करना चाहा, मेरी माँ के शिव गुरु ने तेरी माँ के साथ ठीक वैसा ही किया है। अब जरा भी तुझ में अकल है तो मेरी माँ के साथ भगवान शिव के शरण में जा। अपने पति से सीख ले कर वह बुढ़िया के साथ शिव कथा में जाती है, शिव जी की शिष्या बन जाती है और शिव चर्चा में जाती है, कथा सुनती है और वह प्रण कर लेती है कि मैं शिव जी के चरणों में ही अपना जीवन बिताऊंगी। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये कथा आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।